मोबाइल का गुनाह। नोमान एक समझदार और चुस्त लड़का था। स्कूल में होशियार, दोस्तों में मकबूल, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी मोबाइल फोन का शौक। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में और रात आंख लगने तक स्क्रीन पर नजरें गड़ी रहती। हर वक्त इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गेम्स में मशगूल रहता। मां पुकारती तो वो सुनता ही नहीं। नमाज का वक्त गुजर जाता, मगर नोमान को कोई परवाह न होती। एक रोज उसकी मां ने नर्म लहजे में समझाया, बेटा, वक्त का गलत इस्तेमाल मत करो, ये फोन का नशा तुम्हें बर्बाद कर देगा। नोमान मुस्कुराकर बोला, अम्मी, सभी तो मोबाइल चलाते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत देख लेता हूं। मगर हकीकत में वो थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा हो चुका था। एक रात की बात है, घर के तमाम लोग सो चुके थे। नोमान अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल पर गेम खेल रहा था। फोन चार्जिंग में लगा था और चार्जर पुराना और टूटा फूटा। उसी वक्त उसकी छोटी बहन फातिमा पानी पीने के लिए रसोई में चली गई। अचानक चार्जर में शॉर्ट सर्किट हुआ, एक चिंगारी निकली और आग लग गई। रसोई के पास पर्दा था जो फौरन जल उठा। फातिमा चीख पड़ी, भैया, आग, बचाओ। नोमान ने पहले तो आवाज नहीं सुनी क्योंकि उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन जब चीख और तेज हुई तो उसे होश आया। उसने मोबाइल एक तरफ फेंका और दौड़ पड़ा। किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही जब सामने आग का मंजर देखा तो उसका कलेजा कांप गया। उसने फौरन एक चादर उठाई, उसे पानी में भिगोया और अपनी बहन को उसमें लपेटकर बाहर खींच लाया। सांसें फूल रही थी, आंखों में आंसू थे, मगर फातिमा महफूज थी। मां ने दौड़कर फातिमा को सीने से लगा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र के कुछ जख्मों के अलावा और कुछ न हुआ। उस रात नोमान सारी रात जागता रहा, सोचता रहा, अगर वो थोड़ी देर और करता तो क्या होता। सुबह होते ही उसने मोबाइल उठाया और पूरे जोर से जमीन पर पटक दिया। फोन टूट गया, जैसे कोई बुरी आदत उसकी जिंदगी से निकल गई हो। वो मां के पास गया, उनके कदमों में बैठ गया और रोते हुए कहा, अम्मी, मैं दोबारा वक्त जाया नहीं करूंगा, अब मैं सुधरना चाहता हूं। मां ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। उस दिन के बाद नोमान ने मोबाइल से तौबा कर ली। अब वो नमाज का पाबंद बन गया और कुरान पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने हाफिज कुरान बनने का इरादा कर लिया। 6 महीने बाद उसका पहला सबक मुकम्मल हुआ। आज भी जब वो मस्जिद में बच्चों को तालीम देता है तो कहता है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, मगर उसका गलत इस्तेमाल जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे छीन सकता है। नसीहत, वक्त की कद्र करो। मोबाइल जरूरत है, मगर उसका नशा तबाही है।